जेलसी एक नेचुरल इमोशन है और कोई भी इंसान किसी से भी जेलस हो सकता है। यहाँ तक कि कुरान मजीद में आपने वाक़या पढ़ा है बहुत मशहूर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की स्टोरी कि इवन अम्बिया के बच्चे एक दूसरे से जेलस हो गए, जैसे कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से उनके जो सौतेले भाई थे वो जेलस हुए। तो इसका मतलब ये है कि जेलसी इंसान के अंदर एक नेचुरल इमोशन है, लेकिन ये बहुत ख़तरनाक हद तक अगर इस लेवल पे चली जाए जेलसी कि ये इंसान को इतना नेगेटिव कर दे कि ये हसद में तब्दील हो जाए। और हसद की डेफिनेशन क्या है, जैसे कि सूरह फलक में हमने हासिदीन से अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें पनाह मांगने का कहा। हासिद वो होता है जो आपसे इस लेवल पे जेलस हो जाए कि वो अब ये चाहे कि जो नेमत आपके पास है वो आपसे छिन जाए और आप तबाह व बर्बाद हो जाएँ। और हासिद फिर इस लेवल पे दुश्मनी पे जाता है कि वो फिर आपको तबाह व बर्बाद करने में लग जाता है। लेकिन ये भी हमें जो है वो कुरान और हदीस की रोशनी में ये बात पता लगती है कि सबसे पहले हासिद खुद अपना नुकसान करता है। सबसे पहले तो वो अपने तमाम जो नेक अमाल हैं, ऑब्वियसली नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ना कि जिस तरह से हसद जो है वो नेक अमाल को खा जाता है, और बिल्कुल ही इसी तरह है जिस तरह से दीमक जो है वो लकड़ी को खा जाती है, तो पता भी नहीं लगता इंसान को उसके नेक अमाल जो है वो इस तरह से ख़त्म हो रहे होते हैं, अल्लाह माफ़ करे। उसके बाद उसकी पर्सनैलिटी पे उसके बहुत नुकसानात होते हैं, क्योंकि हासिद इनसिक्योर होता है। एक जेलस इंसान एक इनसिक्योर इंसान है जिसकी अपनी बहुत सी इनसिक्योरिटीज़ होती हैं। शायद उसके साथ ट्रीटमेंट कभी गलत हुई हो तो अब वो चाहता है कि दूसरों को अच्छी ट्रीटमेंट ना मिले। तो सारे के सारे जो नुकसानात हैं हसद के, वो सबसे पहले हासिद के ऊपर होते हैं। तो ये तो सबसे पहले हमें सबको सोचना चाहिए इसके ऊपर। उसके बाद जेलसी इतनी बुरी चीज़ है, अगर ये उस लेवल पर पहुंच जाए जो मैंने आपको कहा। एक तो है ना कि नेचुरल जेलसी कभी कभी भाई भाई को भाई से हो जाती है, ऐसे नेगेटिव कुछ इमोशंस आ जाते हैं माइंड में, राइट, और ये फितरी भी हैं। लेकिन इनको कंट्रोल करना, औज़ बिल्लाह पढ़ना, इनके ख़िलाफ़ जिहाद करना, यही तो असल में वो काम है। जिहाद बिन नफ्स इसी को कहते हैं ना, और जिहाद बिन शैतान भी, शैतान के ख़िलाफ़ भी ये जिहाद है। तो बहरहाल जेलसी का एक बहुत बड़ा नुकसान ये है कि जेलसी हमारी जजमेंट को हैम्पर करती है और जेलसी हमें हक तक पहुंचने में रोकती है। आप देखिए कि ज्यूज़ को अरब से जेलसी हुई और उन्होंने सिर्फ जेलसी के बेस पे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी कबूल नहीं किया, हालांकि उन्हें पता था। वो कहते थे यही है, हमें पता है यही है कि, लेकिन हमने इसको कबूल नहीं करना है बिकॉज ऑफ जेलसी। तो अल्लाह माफ़ करे, ऐसा ना हो कि हमारी जेलसी हमें इतना नेगेटिव बना दे कि हम हक को भी रिजेक्ट करने लगें। तो इसका सलूशन क्या है? सबसे पहला सलूशन तो ये कि जेलस पीपल, उनको कैसे अवॉइड किया जाए। जब भी जेलस लोग आपको कोई बहुत बात लगाएं या उनके रवैये से जेलसी आपको नज़र आ रही है, तो इसको पर्सनल ना लें और हंसी मजाक में उस बात को उड़ा दें और उसके लिए दुआ भी करें। नंबर टू, लव फॉर अदर्स व्हाट यू लव फॉर योरसेल्फ। प्रैक्टिस करें, इस हदीस को इंटरनलाइज करें कि दूसरों के लिए भी वही पसंद करो जो अपने लिए पसंद करते हो। ऑब्वियसली इससे आपकी जेलसी ख़त्म होगी। और नंबर थ्री, अपने ऊपर काम करें, अपनी इनसिक्योरिटीज़ पे काम करें, अपने आप को बेहतर बनाएं, बजाय कि दूसरों से कंपेयर कर करके जेलस होने के। अपने आप को बेहतर बनाएं और ये सोचें कि अल्लाह मेरे बारे में क्या सोचते हैं और मैं अल्लाह सुब्हाना व तआला के आगे मेरी क्या हैसियत है। और फिर ये याद रखिए, अल्लाह जिसको चाहता है नवाजता है, इसलिए जेलस होने का फ़ायदा नहीं है। अल्लाह जिसको चाहता है देता है। जो आपको दिया है वो भी अल्लाह की तरफ से है, जो दूसरे को दिया है वो भी अल्लाह ने उसको दिया है। तो जेलस होने की क्या ज़रूरत है? मेक दुआ, अपने लिए भी दुआ करें और उसके लिए भी दुआ करें जिससे आपको जेलसी फ़ील हो रही है। बल्कि मैं आपके सामने खूबसूरत हदीस रखता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये मुवत्ता मालिक की जो है वो हदीस है, शेक हैंड्स फॉर दिस विल डिस्पेल रैंकर एंड एक्सचेंज गिफ्ट्स एंड लव वन अनदर फॉर दिस विल डिस्पेल हेटेड। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ मिलाया करो एक दूसरे से और गिफ्ट्स एक्सचेंज किया करो, क्योंकि इससे जेलसी, हेटेड और तमाम नेगेटिव जज्बात जो है वो ख़त्म होते हैं। अल्लाह ताला हमें जेलसी से बचाए और हमें पॉजिटिव बनने की तौफीक अता फरमाए।